वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट एग्जाम 2024 के पेपर 1 के क्लास में स्वागत है। और पेपर 1 का जो सिलेबस है उसका हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे आज। अभी हम लोग यूनिट 10 को देख रहे थे, आज हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे। यूनिट 8 में हमारा क्या आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी देखते हुए चलेंगे साथियों। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो बिल्कुल फ्री में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और जेट एग्जाम में पेपर 1 में आप 80+ स्कोर ला सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस पहले ही स्टार्ट कर दिया, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसके पहले क्लासेस स्टार्ट कर लिया, मतलब आप दूसरे से आगे रहेंगे ना। दूसरे से आप पेपर 1 में ज़रूर आगे रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और आपने बिल्कुल सही समय पे इस तैयारी स्टार्ट की है। बाद बाकी जो अभी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने का वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अपना सिलेबस देखेंगे कि पेपर 1 देखेंगे, उनके साथ बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आपने पहले स्टार्ट किया है, आप आगे भी रहेंगे और रिजल्ट भी आपका होगा। क्योंकि देखिए 6% का स्लॉट बन रहा है, जिस प्रकार यूजीसी नेट में 6% का स्लॉट बनता है तो जेट के भी नियमावली में 6% का स्लॉट है। यानी जितने लोग एग्जाम में सम्मिलित होंगे उसके 6% को ही आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। यानी मुकाबला आसान नहीं है, आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना ही होगा 6% स्लॉट में लाने के लिए। तो चलिए पेपर 1 के क्लासेस में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। जब हमारा जो सिलेबस है उसका यूनिट 8 है, ये यूनिट 8 का हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो देखिए विज्ञान की एक शाखा है, या किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों, है ना, इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों तथा उनके अनुप्रयोगों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति और उससे संबंधित युक्तियां, उससे संबंधित यंत्र, है ना, और उनके प्रकारों और उनके प्रयोगों, उनका क्या प्रयोग है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक कौन है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो माइकल फेराडे। माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, माइकल फेराडे को। इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किस प्रकार हुआ पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। यहाँ पे जितने भी वन लाइनर टाइप्स आपको मिलेंगे सीधे प्रश्न बनते हैं। और इससे आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का और बहुत सारे स्टेट सेट का, तो वहाँ इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पहला है 1887 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। रेडियो तरंगों की खोज किसने की? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, रेडियो तरंगों की खोज की। और रेडियो तरंगों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कहीं कहीं आपको किलोमीटर में पूछा सकता है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁵ 10⁵ यहाँ पे लिख देता हूँ स्पष्ट, 3 × 10⁵ किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको किलोमीटर में भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो देखिए किलोमीटर पर सेकंड में ऐसे होगा और मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ हो जाएगा और किलोमीटर पर सेकंड में 3 × 10⁵ हो जाएगा। आवृत्ति जो होता है, तरंग की आवृत्ति को मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति को मापने की इकाई को हर्ट्ज। तो हर्ट्ज नाम कैसे पड़ा? जो इन्होंने जो रेडियो तरंग की खोज की इसी के नाम पर आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज से मापा जाता है। इन्हीं के नाम पर उसका जो यूनिट है उसका नाम हर्ट्ज पड़ा है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। अगला है जो महत्वपूर्ण कदम हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, वो 1893 में 1893 में निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी, है ना, एसी करंट का खोज किया। प्रत्यावर्ती धारा का खोज किसने किया? निकोला टेस्ला ने। यहाँ पे किसने किसका रिसर्च किया, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। अगला है 1895, इसमें क्या हुआ? विल्हेम कॉनराड रोएंटजन
नाम याद रखिएगा, विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। तो आपसे देखिए पूरा कभी कभी हिस्ट्री आपको रोएंटजन भी टाइटल में देगा, आप मेनली इसको याद रखिएगा, पूरा नाम ये नहीं भी याद रहे ना, ऑप्शन में सीधे ऐसा था रोएंटजन। तो रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की, और एक्स किरणों यानी एक्सरेज, आप अपना एक्सरे कराते होंगे ना, कहीं हड्डियां टूटी है या कुछ हुई, कुछ कह सकते हैं कि कभी क्रैक वगैरह हो जाता है, तो हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे। तो इस एक्सरेज की जो खोज की थी, किसने की थी, रोएंटजन ने। और 1901 में जब इसकी खोज इसने 1895 में की, तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, तो फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला रोएंटजन को। क्यों? एक्स किरणों की खोज के लिए। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाता है, उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, उसको मूवमेंट का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। और कब की, 1897 में की। जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की, कब की, 1901 में। जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज कर दी 1901 में, और इस क्षेत्र में कह सकते हैं बड़ा कदम रहा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अमेरिका में 1920 में बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ। 1920 में अमेरिका में पहली बार रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। रेडियो का प्रसारण सबसे पहली बार कब आरंभ हुआ, 1920 में। कहाँ आरंभ हुआ, तो अमेरिका में। 1958 में बहुत ही कैसे सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च सामने आया, वो था हमारा आईसी। आईसी क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके कह सकते जनक कौन थे, जैक सेंट क्लेयर किल्वी। जैक सेंट क्लेयर किल्वी ने एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग आईसी कहते हैं, इसकी खोज की कब की, 1958 में। तो आईसी की खोज कब हुई, 1958 में। किसने की, किल्वी ने की। आपको कभी कभी किल्वी, डायरेक्ट किल्वी ही मिलेगा, किल्वी के नाम से फेमस है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की, किल्वी ने की। कभी कभी आईसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाएगा, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसकी खोज किसने की, किल्वी ने की। कब की, तो 1958 में की थी। ये लेटेस्ट अभी नई खोज है, इसीलिए आईसी जो होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट को वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का आधार कहा जाता है। वर्तमान जो सूचना प्रौद्योगिकी का आधार है वो हमारा आईसी है। अब इसका प्रयोग मोबाइल, कंप्यूटर, हर जगह देखने को मिलता है। वो यानी वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का आधार क्या हो गया, आईसी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस आविष्कार के लिए किल्वी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आईसी की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किल्वी को। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर 1976 में। अब हमारे कह सकते हैं कि लिए एक नया कंप्यूटर जिसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ कब, 1976 में। और सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन हो गए, आपके सेमुर क्रे। नेक्स्ट, अब देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किस प्रकार हुआ, भारत में डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1954 में बेल की स्थापना हुई। 1954 में किसकी स्थापना हुई, बेल की। और बेल को क्या बोलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1954 में। 1954 में आपका बेल का स्थापना हुआ। बेल का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, 1970 में भारत सरकार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इंडिया में हम लोग किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ उसको देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसकी स्थापना हुई, बेल की। और बेल की स्थापना कब हुई, 1954 में। फिर 1970 में भारत सरकार के अंतर्गत एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई 1970 में। ये पूछा गया था पिछले बार यूपीएचएससी के एग्जाम में, जहाँ पर पूछा गया था भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। नेक्स्ट, 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग का गठन हुआ। 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स
आयोग का गठन हुआ और 1971 में ही भारत में आईसी का निर्माण शुरू हुआ, यानी भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण आरंभ हो गया कब? 1971 में। इसी प्रकार 1974 में 1974 में जिस प्रकार बेल की स्थापना हुई थी, अभी का स्थापना किसकी हो गई? सेल की, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? गाजियाबाद में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में, सेल की स्थापना 1974 में हो गई। इसी प्रकार 1982 में पहली बार भारत में रंगीन टीवी का भारत में पहली बार उत्पादन कब हुआ? 1982 में, 1982 में। इसी 1989 में अभी जो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था हमारा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका पूरा फुल फॉर्म ईवीएम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में बनने की शुरुआत हो गई 1989 में। और अभी देखिए हमारे देश में चुनाव जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से होता है, जिसके कारण इसका रिजल्ट भी निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, रिजल्ट कम समय में निकल जाता है। और ये कह सकते इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कह सकते देन है हमारे चुनाव प्रणाली को, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो है उन्हीं का ये परिणाम है। 1990 में सीमेट की स्थापना हुई। सीमेट बहुत इंपॉर्टेंट। सीमेट की स्थापना कब हुई? 1990 में। कहाँ हुई? पुणे में। सीमेट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो गया सीमेट। सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1990 में हुई और कहाँ पर हुई? पुणे में हुई। 2023 में इस क्षेत्र में और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट रहा। भारत और अमेरिका में इसके लिए समझौता हुआ। भारत और अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित समझौता हुआ और भारत में कह सकते हैं अमेरिकन बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट किया। और अभी भी भारत में बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की यहाँ पे कह सकते इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारे, चाहे वो मोबाइल का निर्माण हो, आईसी का निर्माण हो, इस रोबोट का निर्माण हो, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर कार्य कर रही है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि भारत ने प्रथम रोबोटिक्स गैलरी, है ना, रोबोटिक्स जैसे गैलरी आपके मोबाइल में गैलरी होती है, सभी प्रकार के फोटो वीडियोस वहाँ रहते हैं, तो रोबोट से संबंधित सभी चीज़ें मिलने वाली बहुत प्रकार के रोबोट, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़, रोबोटिक्स गैलरी बनाई। कहाँ बनाई? अहमदाबाद में। भारत ने प्रथम रोबोटिक्स गैलरी कहाँ बनाई? अहमदाबाद में बनाई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 9 अगस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक भारतीय वेब ब्राउज़र, यहाँ ब्राउज़र लिखा गया है, यहाँ ब्राउज़र होगा, भारतीय वेब ब्राउज़र की शुरुआत की। कब की? 9 अगस्त 2023 को, जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व के एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2023 को कहाँ पर? दिल्ली में एक भारतीय वेब ब्राउज़र की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के लिए एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र को विकसित करना है। तो साथियों आज के क्लासेस में इतना ही, क्योंकि क्लासेस को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, संक्षिप्त शॉर्ट क्लासेस रहेगा आपका 10 से 15 मिनट। इससे क्या होता है? बोरियत नहीं होता है और आपको बहुत ही कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स दिए ना, आप प्रीवियस से निकालेंगे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, उसी को मैंने कलेक्ट किया है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर के जनक हो या फिर आपके आईसी का निर्माण किसने किया, चाहे वो पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ, कहाँ हुआ, वायरलेस का आविष्कार किसने किया, ये सभी प्रश्न हैं। पिछले आप प्रश्नों को उठा लें चाहे वो यूजीसी नेट पेपर 1 हो या बहुत सारे स्टेट का सेट हो, उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार क्लासेस लगातार जारी रहेगी। और आप भी चाहते हैं साथियों कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़कर जेट में सफल होना है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा में अगर आपको सफल होना है और असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनना है, तो आप हमारे साथ अभी भी और कह सकते अभी ही जुड़िए। बाद में अगर आप जुड़ेंगे तो आपका काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। तो अभी ही जुड़ें और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी पहले से क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है और टारगेट यही है कि किसी भी तरह
जेट क्रैक करना है, क्योंकि ये 17 साल के बाद आपको झारखंड ये मौका दे रहा है। फिर पता नहीं अगला मौका कब मिले या ना मिले। और ये मौका इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ आपका तुरंत एक 2404 पदों पर नोटिफिकेशन भी आने वाला परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का। यानी अगर आप जेट क्रैक किए हुए रहेंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी तुरंत मौका मिल जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सूचित करें कि क्लासेस स्टार्ट हो गई एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। सभी आके ज्वाइन करें जल्द से जल्द, और एवरी इवनिंग आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो जेट एग्जाम 2024 को क्रैक करना हमारा मिशन है, जेट क्रैक 2024। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।